Myself Anup Chaudhary, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स APS साइंस स्कूल नवलगढ़ रोड सीकर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मैथ्स मीटिंग विद AP सर। दिस इज माय सेकंड लेक्चर ऑन इंटीग्रेशन। जैसा कि आपने हमारे पहले लेक्चर में इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने डेराइव किए। इंटीग्रेशन को एज ए इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन हमने इस पॉइंट पर डिस्कस किया। आज मैं इस एनसीईआरटी जो अपनी बुक है उसके एक्सरसाइज 7.1 के कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो को देखकर थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में समझे और फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे। अगर आपने ऐसा फॉर्मूला याद नहीं किए हैं तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखिए और एक एक फॉर्मूला आप अच्छे से याद करिए। फॉर्मूला याद करने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जिनको हम आसानी से विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 के पहले 5 क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पे लिखे हुए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन 2x का इंटीग्रेशन। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन x का इंटीग्रल जो है वो हम लिखते हैं कोस x, नहीं माइनस कोस x। साइन x के लिए क्या होता है माइनस कोस x, लेकिन यहां पर x की वजह क्या है 2x है, तो क्या आ जाएगा माइनस कोस 2x। अब याद करो पिछले लेक्चर के लास्ट एक पॉइंट बताया था कि x का कोफिशिएंट अगर इंटीग्रेशन में कुछ होता है, जैसे यहां पर x के साथ में कौन है 2, तो हम क्या करते हैं उस कोफिशिएंट से इस इंटीग्रल को डिवाइड कर देते हैं और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है, प्लस c लगा देते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप डायरेक्ट देखिए कोस का इंटीग्रल होता है साइन x, तो कोस 3x का क्या हो जाएगा साइन 3x। ठीक है, लेकिन x का कोफिशिएंट है यहां पर 3, तो 3 से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1/3 साइन 3x प्लस c। ओके, थर्ड क्वेश्चन है e की पावर 2x। तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है e की पावर x, तो e की पावर 2x का क्या हो जाएगा e की पावर 2x। लेकिन x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 लिख सकते हैं या फिर आप यहां से लिख सकते हैं by 2 प्लस c। सेम यहां पर देखिए ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब अगर ये सिर्फ x स्क्वायर होता तो हमारा क्या आंसर होता x क्यूब बाई 3। अब यहां पर है ax प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ax प्लस b का होल क्यूब बाई 3। लेकिन साथ में क्या है यहां पर x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है a है, तो a के लिए क्या आ जाएगा ये 1/a से डिवाइड करने का मतलब ये हो जाएगा अपॉन 3a प्लस c। ध्यान रखिए x की जगह पर लीनियर टर्म होती है तब उसके कोफिशिएंट से हम क्या कर देते हैं इंटीग्रल को डिवाइड कर देते हैं। ऐसे यहां पर बताएंगे साइन 2x का जो इंटीग्रल है वो हम क्या लिखेंगे, पहले तो ये देखिए यहां पर दो पार्ट है, एक है साइन 2x और एक है -4e की पावर 3x। तो इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, साइन 2x इंटू dx अलग, -4 जो है वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा e की पावर 3x इंटू dx। अब फाइनली इसका आंसर क्या लिख सकते हैं अपन साइन 2x के लिए फिर से जैसे यहां पर अपने लिखा है -1/2 cos 2x -4 e की पावर 3x के लिए e की पावर 3x और 3 कोफिशिएंट में है तो अपॉन 3 प्लस c। ये आपके एनसीईआरटी के 7.1 एक्सरसाइज के शुरू के 5 क्वेश्चन है। आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अपना जो 6th क्वेश्चन आपके सामने है उसको ध्यान से देखिएगा, 4e की पावर 3x प्लस 1। तो यहां से इंटीग्रेशन के दो पार्ट कर लेते हैं। इसमें ये 4 कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर लिख देते हैं, तो 4
इंटीग्रल e टू दी पावर 3x dx, ओके, प्लस 1 इंटू dx, इसको आप सिंपल क्या लिख देंगे dx। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 4 e टू दी पावर 3x, अब x का कोएफिशिएंट 3 है तो अपॉन 3, ठीक है, प्लस dx, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में लिखा है, dx अगर अकेला होता है तो उसके इंटीग्रल क्या लिख देते हैं अपन x और प्लस c, ये c लगाना न भूलें, ये गलती हो जाती है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है x स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो यहां से भी हम इसके दो पार्ट करते हैं, देखिए x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और बाहर इधर dx है तो इंटू dx, फिर माइनस, अब ये x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा सिंपल dx। अब इसका इंटीग्रल क्या लिख देंगे अपन x स्क्वायर के लिए x क्यूब अपॉन 3 माइनस dx के लिए x प्लस c, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, इसको ध्यान दीजिए, यहां पर इस इंटीग्रेशन में अपने पास में 3 टर्म्स हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये a b और c ये कॉन्स्टेंट्स हैं, तो देखिए सबसे पहला पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ गया x स्क्वायर dx प्लस यहां पर b बाहर आ जाएगा x dx प्लस यहां c बाहर आ गया, क्या रह गया सिंपल dx। एंड देन अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a x स्क्वायर के लिए अपन लिख देंगे, एक पावर बढ़ा लेंगे x क्यूब अपॉन 3, ओके, प्लस b, और यहां क्या हो जाएगा x के लिए x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और ये सिंपल dx है तो इसके लिए x, और प्लस में यहां पर कैपिटल C लिख दीजिए, अलग लगे, ये स्मॉल c तो क्वेश्चन वाला है, और ये कैपिटल C जो है वो ये अपना आर्बिट्री कांस्टेंट, जिसको कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोल सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9, यहां पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x, तो ये 2 कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया, क्या रह गया x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx, ये हो गया e की पावर x dx। यहां से 2 x स्क्वायर के लिए हमने लिख दिया x क्यूब अपॉन 3, एक पावर बढ़ा दी x की पावर n का, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, प्लस e की पावर x के लिए e की पावर x और प्लस से कांस्टेंट c। इस प्रकार से आप इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल आउट तो क्या रहेगा अपने पास में 2, प्लस बी स्क्वायर यानी 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और dx। अब हमें इसका आंसर लिखना है, तो x के लिए क्या हो जाएगा अपना इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 माइनस, या एक काम करें पहले इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, x dx माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको मैंने इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लिया dx प्लस 1 अपॉन x dx। अब ये सारे अपने पास में स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, x के लिए क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 dx के लिए x हो गया तो 2x प्लस 1 अपॉन x के लिए क्या हो गया log, और जैसा कल बताया था कि मोड जरूर लगाएंगे log के अंदर, प्लस से c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यहां ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 11, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में
ओनली एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम तीनों जगह पर डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। इट मींस ये सिंपल क्या रह गया अपना, एक्स और डीएक्स साथ में लिख दीजिए, प्लस यहां पर 5 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा सिर्फ डीएक्स, माइनस यहां ध्यान देना 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाला, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स। देखो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, 4 को बाहर लिख दिया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, x इंटू डीएक्स, ये क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बाई 2, एक पावर बढ़ा देंगे और नीचे आ जाएगा 2, प्लस यहां क्या हो गया 5, डीएक्स के लिए हमने लिख दिया x, माइनस 4, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हम क्या लिखते हैं, कल अपने बात की थी कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर n dx, फॉर्मूला याद कीजिए, क्या होता है ऊपर -1 अपॉन n माइनस 1 और x की पावर n माइनस 1 प्लस c, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम याद रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए ऊपर -1 आएगा, वो माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये हो गया 4, फिर क्या आता है -1 अपॉन n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और x की पावर 2 माइनस 1 यानी x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। अब देखिए ऊपर न्यूमरेटर में वैसे ही 3 टर्म्स और डिनोमिनेटर में ओनली रूट एक्स, तो हम क्या करते हैं, इस रूट एक्स से ऊपर वाले जो तीनों टर्म्स हैं उनको डिवाइड करके इंटीग्रेशन के 3 पार्ट कर लेते हैं। देखो यहां पर है x की पावर 3 और रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2, तो यहां पर पावर 3 है, यहां पर 1/2 है, इसका मतलब पावर कितनी रहेगी 2.5, 2.5 का मतलब x टू दी पावर 5/2 dx। फिर यहां पर ये 3 कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, यहां है x अपॉन रूट x, तो x के ऊपर पावर है 1 और नीचे है हाफ, तो ऊपर कितनी रहेगी पावर, हाफ रहेगी dx, प्लस 4, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया, और क्या रह गया अपने पास में 1 अपॉन रूट x। ओके, चलिए अब इसका आंसर लिखते हैं, x की पावर 5/2, वैसे ही x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x की पावर 5/2 में क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 यानी 5/2 प्लस 1, तो 5/2 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा अपने पास में 7/2 अपॉन, देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे 7/2, तो मैं 7 यहां लिख देता हूं, बाई 2 वाले को ऊपर लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x टू दी पावर 7/2 अपॉन 7। ओके, प्लस ऐसे देखिए 3 x की पावर 1/2, तो 1/2 में 1 ऐड करेंगे n प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर 3/2 अपॉन नीचे क्या आएगा 3/2, तो देखिए नीचे जैसे ही मैं 3 लिखूंगा उस 3 से ये 3 कैंसिल आउट और वो 2 ऊपर लिखना है, तो मैं इसको सिंपल क्या लिख रहा हूं 2x टू दी पावर 3/2 प्लस 4। अच्छा, रूट 1 अपॉन रूट x, ये जो इंटीग्रल है ये अपने बार बार आता है, तो इसके लिए भी हम एक फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेते हैं, जैसे अपने पास में लिखा हुआ 1 अपॉन रूट x, 1 अपॉन रूट x का मतलब ये हो गया x टू दी पावर -1/2। ओके, x की पावर -1/2 को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो गया x टू दी पावर -1/2 प्लस 1 क्या हो गया 1/2, प्लस c लगा दीजिए, अपॉन नीचे क्या हो गया -1/2 प्लस 1 यानी 1/2 प्लस c, इस 1/2 को ऊपर ले जाके आप क्या लिख देंगे 2, और x टू दी पावर 1/2 है यानी मैं लिखूंगा 2 रूट x प्लस c। तो आगे से जब भी कभी ये आता है 1 अपॉन रूट x, तो इसका इंटीग्रल हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 रूट x प्लस c, तो 2 रूट x वो क्या हो जाएगा
एट रूट एक्स प्लस सी। एट कैसे हुआ, 2 जो आया वो इस 4 से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो गया, एट रूट एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, इसे भी आप साथ में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पर देखिए, न्यूमरेटर में 3 डिग्री पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में 1 डिग्री पॉलिनोमियल। लेकिन ऊपर वाले पॉलिनोमियल को ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि इसके जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इनमें से अक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, अक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अक्स स्क्वायर को जैसे ही कॉमन लिया तो यहां पर क्या रह गया, अक्स माइनस 1 प्लस ये एक्स माइनस 1 है ही अपने पास, और नीचे हर में यहां पर भी हमारे पास में क्या है, एक्स माइनस 1। अब ध्यान दीजिए, अगर इस इंटीग्रेशन को मैं यहां से 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं तो ये एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर डीएक्स प्लस फिर ये इससे भी डिवाइड होगा तो एक्स माइनस 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह जाएगा, सिंपल डीएक्स। अब एक्स स्क्वायर के लिए क्या इंटीग्रल लिखेंगे, एक पावर बढ़ा देंगे एक्स टू द पावर 3/3 प्लस डीएक्स के लिए एक्स प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, इसे भी आप नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2012 में 1 मार्क 1 नंबर के लिए पूछा गया था। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 1 और ये रूट एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पूरा ध्यान दीजिए। 1 और रूट एक्स आपस में मल्टीप्लाई हुए तो हमारे पास में ये बन गया रूट एक्स डीएक्स माइनस, फिर एक्स रूट एक्स मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो एक्स टू द पावर 1 एंड हाफ मतलब एक्स टू द पावर 3/2 dx। और अब इसका हम आंसर देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, रूट एक्स मतलब एक्स की पावर हाफ, क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एक पावर बढ़ा देंगे तो 3/2 अपॉन 3/2, तो मैं यहां 2 लिख देता हूं। ओके, माइनस यहां क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 तो इसमें एक पावर बढ़ा दी तो क्या हो गया 5/2 अपॉन 5 और 2 यहां जाएंगे और प्लस सी। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। इसको आप इंडिकेट कर दीजिए कि ये 2012 में 1 नंबर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान बोर्ड एग्जाम में। ऐसे अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए बाहर क्या है, रूट एक्स इंटू में 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो यहां पर इंटीग्रल जो है वो आपका कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 पार्ट्स में। देखिए सबसे पहले ये 3 जो है वो कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख दिया। फिर एक्स स्क्वायर और रूट एक्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो एक्स टू द पावर 2 एंड हाफ कितना हो गया, एक्स टू द पावर 5/2 dx प्लस फिर यहां पर 2 कांस्टेंट है मैंने बाहर निकाल लिया, एक्स की पावर 1 एंड रूट एक्स यानी हाफ। ये रूट एक्स जो है वो तीनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/2 dx। ओके, प्लस यहां से फिर से 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, ये हो गया रूट एक्स dx। ओके, अब हम इसका आंसर लिखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3x की पावर 7/2 अपॉन 7/2 तो बाई 2 ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, नीचे वाला 2 है वो ऊपर चला जाएगा, प्लस 2x की पावर 5/2 क्योंकि 3/2 उसमें एक ऐड हो गया तो 5/2 अपॉन 5 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 प्लस ये आ गया 3x की पावर 3/2 अपॉन 3 और वो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर जाके 6 प्लस 6। ओके, नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। 2x क्वेश्चन नंबर 16, 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x dx। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 2 को कौन जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया, ये क्या हो गया x dx।
माइनस 3 cos x dx प्लस e की पावर x dx 2, यह हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, x dx क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2। अब उस 2 से नीचे वाले 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो क्या हो गया सिंपल x स्क्वायर माइनस 3 cos x के लिए हो गया sin x प्लस e टू दी पावर x प्लस c। ओके, तो अब आप ये देख रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम यहां पर कर रहे हैं, अगर आपने फॉर्मूले याद किए हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। हर कैटेगरी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। अभी जो शुरुआती जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो सिर्फ 1 नंबर या फिर कभी कभार 2 नंबर के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो इन 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही होना है। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। तो देखिएगा, 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, x स्क्वायर dx माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, sin x dx प्लस 5 कांस्टेंट रूट x dx। इजीली फॉर्मूले अप्लाई किए जा सकते हैं। 2x स्क्वायर के लिए एक पावर बढ़ा देंगे तो x क्यूब अपॉन 3 माइनस 3 sin x के लिए क्या होता है माइनस cos x, तो ये प्लस बन जाएगा प्लस cos x प्लस 5 और रूट x के लिए x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो जो नीचे बाई 2 आएगा उसको अपन वापस ऊपर ले जाके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 प्लस c आपका सोचिए। ओके, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दीजिएगा, sec x मल्टीप्लाई बाई sec x प्लस 10x। तो इंटीग्रेशन के 2 पार्ट कर रहा हूं मैं। sec x को sec x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, देखो sec स्क्वायर x dx प्लस फिर sec x tan x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो sec x tan x इंटू dx। अब आंसर बताइए, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है tan x प्लस sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता है sec x। याद कीजिए, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x और sec x tan x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sec x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 19, ये जो क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम 2014 में 1 नंबर के लिए पूछा गया, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2014। ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x क्या लिख सकते हैं हम? इस sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x और cosec स्क्वायर x को 1 अपॉन sin स्क्वायर x। अब ये क्या होगा 1 अपॉन cos स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर, ये नीचे वाला पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर तो, और cos स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। अब देखो डिफरेंशिएशन में हमारे पास में फॉर्मूले होते हैं कि स्क्वायर होता है तो पहले स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो फिर अंदर जो tan x है उसका करो। इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। tan स्क्वायर x का कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जानते हैं क्लास 10th से। याद कीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी होती है त्रिकोणमितीय सर्वसम्मी का। यहां से अगर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसे मैं लिख देता हूं सेक स्क्वायर थीटा
या यहां पर है x तो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब बताओ sec स्क्वायर x के लिए हमारे पास ये सीधा फॉर्मूला है कि नहीं है, माइनस 1 इंटू dx, ये हो गया dx। अब sec स्क्वायर x का 10x माइनस dx के लिए x प्लस। ओके अच्छा, इसी में अपने काम करते हैं। बोर्ड एग्जाम 2016 में एक नंबर के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया, वो क्वेश्चन भी मैं यहीं पर करवा देता हूं। क्वेश्चन था tan x अपॉन cot x, एक नंबर के लिए 2016। अब ये क्या होगा, tan x अपॉन cot x, तो नीचे वाला जो कोट है उसको अगर मैं ऊपर भेज देता हूं तो ऊपर tan बन जाएगा। 1/10 क्या होता है, कोट होता है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर से आकर के वापस tan एक ऑलरेडी था, नीचे वाला कोट को भी tan में बदल दिया, तो ये हो गया tan स्क्वायर x dx। अब बताइए इसका आंसर, tan स्क्वायर x dx, इसका आंसर ये हो जाएगा क्या, tan x माइनस x प्लस c। ये 2016 में बोर्ड एग्जाम में एक नंबर के लिए पूछा गया क्वेश्चन। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 20, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर। यहां देखिए ये दो कांस्टेंट है, मैंने बाहर लिखा इसको, 1 अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर लिखा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स, लेकिन कोस यहां पर नीचे स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, ये एक जो नीचे कोस बच गया उसको मैंने लिख दिया सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स। अब ये क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर के लिए हो गया tan x माइनस 3, सेक x tan x के लिए क्या हो गया, सेक x प्लस c। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दो पार्ट है, एक हो गया रूट x dx प्लस 1 अपॉन रूट x dx। तो रूट एक्स के लिए क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 3/2, क्योंकि रूट एक्स का मतलब हाफ पावर, एक पावर बढ़ जाएगी, x टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया, क्या लिखोगे आप, 2 रूट एक्स प्लस c। ओके तो स्टूडेंट, एनसीईआरटी चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का ये आखिरी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है। d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो है वो आपको दे रखा है 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 4, और एक बात और दे रखी है कि f ऑफ 2 की वैल्यू 0 है। ओके, अब यहां से जो कल हमारा पहली लाइन जो थी वो क्या थी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, यहां पर डेरिवेटिव है, तो मैंने क्या किया, इस साइड में इंटीग्रेट कर दिया, d बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट, इधर भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, 4x क्यूब माइनस 3 अपॉन x टू दी पावर 4 dx। अब कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जब एक साथ होते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, तो क्या रह जाएगा अपने पास में, सिंपल f ऑफ x इज इक्वल टू, यहां क्या हो जाएगा 4x क्यूब के लिए मैंने लिख दिया x टू दी पावर 4 अपॉन 4, एक पावर बढ़ा दी, माइनस 3। अब ये देखिए 1 अपॉन x की पावर 4, 1 अपॉन x की पावर 4 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3x टू दी पावर 3, ओके, प्लस c। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, यहां 3 से 3 कैंसिल आउट, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन x क्यूब प्लस c। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, f ऑफ 2 is equal to 0. It means f of 2 यानी 2 पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 16 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 1 अपॉन 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, 129
अपॉन 8 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी इक्वल टू -129 अपॉन 8। ये जो सी की वैल्यू है ये वापस यहां रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास में फंक्शन क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 129 अपॉन 8। ये हमारा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। ओके, तो एक बार पहले आप वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद में एनसीईआरटी की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करेंगे और उसका एक एक क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करेंगे। जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे ताकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उस डाउट को क्लियर कर सकूं। ओके, थैंक यू।